सो नाउ वी नो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। हमने हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस भी देख लिया। अब हमारा जो साइंस होता है, जो टेम्परेचर मेजरमेंट के रिलेटेड होता है, उसको हम कहते हैं थर्मोमेट्री, राइट। अभी हम टेम्परेचर से एक स्टेप आगे जाएंगे, यानी टेम्परेचर वही हमारा हीट का मेजरमेंट हो गया। सो अब हम उसके साथ साथ और चीज़ देखेंगे। हम हीट देखेंगे, हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, और वर्क क्या होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं विथ इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। So to understand internal energy, we need to have a microscopic view rather than macroscopic view. For example, if we take a glass of water, which is, let's say, almost completely filled. Let me take this example, then we'll come to definition, right? So let's take the example first. Let's say we have a glass of water which is almost completely filled. Now, if we have a macroscopic view, what is macroscopic and microscopic view? आपने आई गेस केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा होगा, फिर भी फटाफट रिपीट कर लेता हूँ। माइक्रोस्कोपिक जिसको हम बहुत ही छोटे लेवल पे देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक जिसको बड़े लेवल पे देखते हैं। गेटिंग, अभी इसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल, अगर इसमें मैक्रोस्कोपिक व्यू ले, बड़े स्केल पे देखें, तो ओवरऑल अगर इस ग्लास के बारे में हम डिस्कस करें तो इस ग्लास में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, बिकॉज ग्लास इज एट मोशन, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। और लेट्स से ये मेरा फिलहाल तो हमने इसको ग्राउंड पे रखा हुआ है, विच मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इसका हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं। बट दिस इज मैक्रोस्कोपिक व्यू। अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, अगर मैं इसको और छोटे लेवल पे देखूं, तो मुझे पता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, समथिंग लाइक दिस वाटर मॉलिक्यूल विल बी इन कंटिन्यूअस मोशन। ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे होंगे। क्यों वाइब्रेट कर रहे होंगे? वी हैव लर्न इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ऑब्वियसली बात है, इनके बीच में बॉन्ड होगा, तो एक लिमिट के बाद ये ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉन्ड को रोक देगा, वरना ये रैंडमली कहीं पे मूव कर रहे होते हैं। बट इनका भी वाइब्रेशन की रैंडम डिसऑर्डर्ड मूवमेंट हमको देखने मिलेगा, ये डिसऑर्डर्ड मोशन इनके अंदर देखने मिलेगा। ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो हीट एनर्जी है, जो रूम टेम्परेचर से मिली हुई है, उसके वजह से भी उनको ये वाइब्रेशन देखने मिलता है। सो थर्मल एनर्जी इनके अंदर हमेशा रहती है, फिर चाहे रूम टेम्परेचर भी क्यों ना रहे, तो भी ये थर्मल एनर्जी की वजह से आपको ये मोशन देखने मिलेगा इन मॉलिक्यूल्स का। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये वाइब्रेशन आपका और बढ़िया, आपका मोशन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। गेटिंग मी? सो दिस वी कैन कंसिडर दैट दे हैव सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो थर्मल एनर्जी होती है, यही इसके लिए काइनेटिक एनर्जी में ये इनके लिए काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे गैस के केस में क्या होता है, गैसेस के केस में आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बॉन्ड तो होता है, बट वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं एक दूसरे से, विच मीन्स अगर आप इसको हीट करोगे तो ये एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली जाते रहेगा, वही थर्मल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड नहीं होता, इसलिए इजीली मूव कर सकते हैं। सॉलिड्स के केस में ये बॉन्ड होता है, तो इसलिए कहीं भी जा तो नहीं सकता, बट हाँ ये वाइब्रेट करते रहेगा यहीं पे। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। एंड व्हेन आई से इंटरनल एनर्जी, मैं इसी थर्मल एनर्जी की बात कर रहा हूं जो इसके अंदर स्टोर्ड है। सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इट इज डिफाइंड एज एनर्जी एसोसिएटेड विथ, जो मैंने बोला था, देखो वापस, रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। सो मॉलिक्यूलर थ्योरी हमारा क्या कहता है? मॉलिक्यूलर थ्योरी कहता है कि हर एक बॉडी में अगर थर्मल एनर्जी होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। वाइब्रेशन हो सकता है, गैसेस के केस में रैंडम मोशन भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में जो गैसेस के पार्टिकल ट्रैवल करते हैं। सो हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगा सकते हैं। सो इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल यू। इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम। सो फॉर दिस ग्लास ऑफ वाटर, सो द ग्लास ऑफ वाटर जो मैं थोड़ी देर पहले लिया था, सो इसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी होगा, डिपेंडिंग अपॉन जो उसका रूम टेम्परेचर है उसके हिसाब से, राइट। सो जो भी इसके अंदर थर्मल एनर्जी रहेगा वही उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया, जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है, और उसी को यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं, जिसको मैंने नाम दिया U। लेट्स नेम दिस U1, क्योंकि अब इसके अंदर का इंटरनल एनर्जी हम चेंज करने वाले। कैसे चेंज करेंगे? लेट्स से इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं। अगर मैंने इसको कंटिन्यूसली हीट किया,
तो क्या होगा यहाँ पे, इसके लिए गेन इन एनर्जी होगा, हीट एनर्जी गेन करेगा जिसको हम उसको बाहर से हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, जिसके वजह से इसका इंटरनल एनर्जी अब चेंज हो जाएगा, उसका नया इंटरनल एनर्जी हो जाएगा U2। पहले था U1 पर अब वो पहुंच गया है U1 से U2। अगर मैं इसका उल्टा करूं, फॉर एग्जाम्पल rather देन हीटिंग दिस, अगर हम इसका टेम्परेचर कम करें, सो पहले जो मेरा ग्लास था उसके लिए मैंने लिया U1, फिर मैंने इसी ग्लास को किया हीट, और तीसरे केस में इसी ग्लास का हम टेम्परेचर करेंगे कम। सो पहले केस में क्या था, नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। फॉर सेकेंड केस हमने इसी ग्लास ऑफ वाटर को किया हीट करने पे इसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, अब हमने इसको नाम दिया U2। सो पहले केस में क्या आ रहा था, कुछ नहीं, दूसरे केस में गेन इन हीट एनर्जी हो रहा था, तो यहां पे हम लिखते हैं गेन इन एनर्जी, विच एनर्जी, थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी। थर्ड केस में अब हम क्या करते हैं, फॉर थर्ड केस लेट्स कीप दिस ग्लास ऑफ वाटर इन अ सराउंडिंग विच इज कंपैरेटिवली वेरी कोल्ड। लेट्स हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको फ्रिज में रख दिया तो क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर इससे ठंडा होगा, यानी ओवर टाइम क्या पता अगर हम इसको आइस बॉक्स में रख देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, तो ये धीरे धीरे पूरा सॉलिड हो जाए, वाटर आपका आइस में कन्वर्ट हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, इसके अंदर जो भी थर्मल एनर्जी है ये बाहर एस्केप करेगा। फॉर दिस केस वी विल ऑब्जर्व लॉस इन एनर्जी। अब इसका इंटरनल एनर्जी फिर से चेंज हो गया, अब मैं इसको नाम देता हूं U3। आपको समझ में आ रहा है कैसे हम इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो U1 से U2 गया, U2 से U3 गया। यानी इंटरनल एनर्जी क्या होता है, बॉडी के अंदर का थर्मल एनर्जी। अगर थर्मल एनर्जी चेंज होता है तो हम बोल सकते हैं उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये मैंने पहले भी यूज किया था सिस्टम, अब हम देखेंगे सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद थर्मोडायनामिक सिस्टम। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर लेमन टर्म्स में किसी को समझाना है सिस्टम क्या होता है, कोई भी वो चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो दैट विल बी योर सिस्टम, एंड एनीथिंग अदर देन दैट सिस्टम विल बी सराउंडिंग। लेट मी टेक एन एग्जांपल। आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर and I am studying this glass of water. Okay, I am studying how the heat transfer will take place for this glass of water. So for me, this glass of water is my system which I am studying. What I am studying? I am studying its thermal interaction with the nearby bodies. For example, यहाँ पे और कुछ नहीं है, just a surrounding and let's say a wooden block. So wooden block, glass of water and surrounding. So when I say surrounding, I mean the surrounding environment, right? But now we will define it properly, क्या आगे आपको confusion ना हो सिस्टम और सराउंडिंग में। तो सिस्टम का डेफिनेशन क्या है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कि ग्लास ऑफ वाटर है, इसके लिए हीट एक्सचेंज कैसे होगा, यानी कि वेदर इट विल लूज हीट to the surrounding, whether it will gain heat from the surrounding or it will lose heat to this nearby object, or it will gain heat from the nearby object. Getting my point? So this is the system which we are studying. वो चीज जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे सिस्टम। वी आर स्टडिंग दिस ग्लास ऑफ वाटर, सो दिस ग्लास, एवरीथिंग इनसाइड दिस ग्लास इज माय सिस्टम, इसको हम स्टडी करेंगे। और ये जो ग्लास हो गया, इसका ये जो बाउंड्री है, ये इधर ये पूरा ग्लास का, और यहाँ पे इसका जहाँ पे वो एटमॉस्फेयर जस्ट मिल रहा है, this will be called as boundary or border. So we have system, we have system boundary, system border, and everything else beyond this boundary or border will be my surrounding. अब मैंने सराउंडिंग किसको बोलता है, आसपास के एटमॉस्फेयर को, एयर को, बट नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से आपका ये वुडन ब्लॉक भी सराउंडिंग में आ गया, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी सराउंडिंग में आ गया।
मैंने अगर इनको टेबल के ऊपर रखा है तो टेबल भी सराउंडिंग में आ गया. एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम विल बी सराउंडिंग. तो सिस्टम जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अलावा बाहर की सारी चीजें विल बी माई सराउंडिंग. सो दिस इज माई थर्मोडायनामिक सिस्टम. एवरीथिंग एल्स विल बी थर्मोडायनामिक सराउंडिंग. अब मैं बोल सकता हूँ ये मेरा एक दूसरा सिस्टम है, वुडन ब्लॉक. सिस्टम 1, सिस्टम 2. सो दिस इज माई सिस्टम 1. लेट्स से दिस इज माई सिस्टम 2. But according to system 1, system 2 will be also part of surrounding for him. And according to system 2, system 1 will be also part of surrounding. Getting me? So now we know what is system and surrounding. So we can classify thermodynamic systems in 3 different types. हम यहाँ पे सिर्फ heat transfer देख रहे हैं, but we'll also consider mass transfer. For example, ये जो मेरा glass of water है, क्या इसमें mass transfer हो सकता है? हो सकता है. पानी हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं. ये पानी जो है we can take out. और we can also pour some new water in this. इसमें हम पे heat transfer, mass transfer दोनों होगा. ये वुडन ब्लॉक में कुछ कर सकते हैं. वुडन ब्लॉक आपका फिक्स है वहाँ पे, तो आप चाहो तो कट करके उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो. तो बेस्ड ऑन हीट एंड मास ट्रांसफर वी कैन क्लासीफाई थर्मोडायनामिक सिस्टम इन 3 डिफरेंट टाइप्स. ये तीनों एक एक करके देखते हैं. सो बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ हीट and mass allowed in the system, we can classify it in 3 types, which is open, closed and isolated. So before getting into all these 3 step by step, we will first understand a basic diagram जो यूज करेंगे यहाँ पे. Let's say we have a system. ये हमारा सिस्टम है, right? This will be boundary of my system and everything outside this system will be surrounding. Right, so I will be using the same diagram for all 3. So let's start with open. So we have this system, some random system. This will be its boundary and the outside will be its surrounding. So the difference between open, closed and isolated will be, let's start with open. For the case of open, we can see that for open system there will be exchange of mass, which means if the system is open, mass can be exchanged with the surrounding. Right, अब ये भी मेरा सराउंडिंग आ गया पूरा, इसके बाहर का ये पूरा सराउंडिंग है. सो आप चाहो तो यहाँ पे मास एक्सचेंज कर सकते हो. सिस्टम के अंदर थोड़ा मास डाल दिया, थोड़ा बाहर निकाल दिया. जैसे मैंने ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल लिया था. सो पानी डालो, आप पानी बाहर भी निकाल सकते हो. दिस विल बी माय ओपन सिस्टम इन विच यू कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज यू कैन एक्सचेंज हीट. तो आपका हीट एक्सचेंज भी होगा, मास एक्सचेंज भी होगा. तो एक बार तीनों देख लेते, फिर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. नाउ क्लोज सिस्टम विल बी वन इन विच system, boundary, surrounding. But in case of closed system, सिस्टम मेरा क्लोज हो गया, यानी यहाँ से मास अंदर नहीं आ सकता, ना मास बाहर जा सकता है. यानी यहाँ पे आपको सिर्फ देखने मिलेगा हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर देखने नहीं मिलेगा. ठीक है. और थर्ड केस आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही हीट बाहर जा सकता है, ना बाहर का हीट अंदर आ सकता है. ना ही अंदर का मास बाहर जा सकता है, ना ही बाहर का मास अंदर आ सकता है. इस केस में आपका हीट एक्सचेंज हो रहा था, पर आपका मास एक्सचेंज नहीं हो रहा था. मास अंदर का बाहर नहीं, बाहर का अंदर नहीं. ठीक है. सो ये मेरे तीनों टाइप हो गए, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड. सो भी एक एक करके एग्जांपल लेते हैं. ओपन सिस्टम, लेट्स से मेरे पास एक बीकर है. इस बीकर को हम कर रहे हैं कंटिन्यूसली बॉईल. और बॉईल क्या हो रहा है, बीकर के अंदर पानी डाला जो बॉईल हो रहा है. सो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम इसको नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है ये बीकर के थ्रू होते हुए ये हीट अंदर एंटर करेगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा. राइट. तो अंदर जो भी लिक्विड है, लेट्स से वाटर है, अंदर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा. तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, तो इस केस में आपको हीट एक्सचेंज देखने मिलेगा. हीट एक्सचेंज
हीट कैन बी एक्सचेंज, बट यहाँ पे ऊपर से ये ओपन है, विच मीन्स कि यही पानी इवेपोरेट होके गैस बन के, वाटर वेपर बन के सराउंडिंग को चले जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे हीट और मास दोनों ही एक्सचेंज हो सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्लोज सिस्टम, लेट्स से यही एग्जांपल लेते हैं, पर अब ये बीकर एक क्लोज्ड बीकर है, यानी ऊपर से लेट्स से हमने इसको लिड से कंटिन्यूसली ऐसे टाइट पैक कर दिया कि अब इसके अंदर का जो मास है वो बाहर नहीं जा सकता, बाहर का अंदर नहीं आ सकता। सो लेट्स से ये बीकर पूरा पानी से भरा हुआ है, ऑलमोस्ट पूरा, इसको हम करते हीट। अब देखो इस केस में क्या देखने मिलेगा, इस केस में वी विल सी दैट हीट एनर्जी कैन ऑब्वियसली स्टिल एंटर, राइट, वो बीकर के थ्रू होते हुए हीट एनर्जी तो अंदर पहुंच जाएगा, बट क्या यहाँ पे मास एक्सचेंज हो सकता है? इस केस में हमारा मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो बीकर क्लोज्ड है सारी साइड से, मास अंदर का बाहर कैसे जाएगा? अगर मान लो अंदर वो वाटर जो है वो वाटर से वाटर वेपर बन जाता है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में आ जाता है, स्टिल इट विल बी इनसाइड दैट वेसल। सो यहाँ पे आपका मास एक्सचेंज नहीं होगा, हाँ, बट वी कैन स्टिल एक्सचेंज हीट। सो दिस इज माई क्लोज सिस्टम, जहाँ पे मास एक्सचेंज नहीं होगा बट हीट अभी भी एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। लास्ट, आइसोलेटेड सिस्टम। लेट्स से वी हैव अ सिस्टम in which there is no exchange between surrounding and system। मैंने एक सिस्टम लिया, लेट से मैंने वापस एक वेसल लिया जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, मैं सेम टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा आपको क्लियर हो, बट इसको हमने ऐसा इंसुलेट किया है कि बाहर से हीट अंदर नहीं, देखो कंप्लीटली क्लोज्ड है ये, मतलब इस केस में हमारा मास तो अंदर से बाहर आ ही नहीं सकता, राइट, बट इसको हमने इंसुलेट किया है। इंसुलेट कैसे किया है? जैसे मान लो हम थर्मोकॉल यूज कर ले, या फिर हमारा जो थर्मस होता है, थर्मस क्या काम करता है, उसके अंदर आप कोई भी चीज गर्म डालोगे तो गर्म ही रहेगी, हीट एक्सचेंज रोकेगा, कोई चीज ठंडी डालो तो बहुत टाइम तक ठंडी ही रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको एक तरीके से इंसुलेट कर रहे हैं, वो हमारा एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है जो हम उसके आसपास यूज करते हैं जिससे हीट एक्सचेंज ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट या नॉन कंडक्टर ऑफ हीट यूज करता हूँ जो अपने आर पार हीट को जाने ही ना दे, हीट ट्रांसफर ही अलाउ ना करे, हीट कंडक्ट ही ना करने दे खुद के थ्रू, तो इस केस में हमारा जो बाहर का हीट है ना वो अंदर नहीं जा पाएगा और अंदर का हीट बाहर नहीं जा पाएगा, विच मीन्स फॉर दिस केस हीट एक्सचेंज विल ऑल्सो नॉट टेक प्लेस। सो जब अंदर से कोई बाहर जा ना सके और बाहर से अंदर कोई ना जा सके, फिर चाहे वो हीट हो चाहे वो मास हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि वो सराउंडिंग से आइसोलेट है, उसको सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, ना वो मास एक्सचेंज करेगा ना वो हीट एक्सचेंज करेगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन अ नटसेल, ओपन सिस्टम क्या है मेरा? ओपन सिस्टम हुआ जहाँ पे हीट और मास दोनों फ्रीली एक्सचेंज हो सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्लोज सिस्टम जहाँ पे हीट तो एक्सचेंज हो सकता है बट मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। एंड थर्ड इज माई आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम इज द सिस्टम इन विच नाइदर मास नॉर हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दोनों में से कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम।